यूपी की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में वोटिंग हुई। मैनपुरी में टोटल 51% वोटिंग हुई, रामपुर में 31 और खतौली में 54% मतदान हुआ। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आज पूरे दिन, पूरे घटनाक्रम में अगर हम आपको बताएं तो आरोप प्रत्यारोप खूब हुए। समाजवादी पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया और इसी के साथ साथ भाजपा की गुंडागर्दी बताई कि लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। भाजपा के एजेंट लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसके लिए सपा का एक डेलीगेशन लखनऊ में चुनाव आयोग से भी मिलने के लिए गया और शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन चुनाव आयोग भी तभी एक्शन लेगा जब पुख्ता सबूत होंगे इस चीज को लेकर के और समाजवादी पार्टी की इन आरोपों में आधार होगा। बहरहाल अगर हम फीसदी मतदान फीसद की बात करें तो मैनपुरी में 51% मतदान हुआ, रामपुर में महज 31% मतदान हुआ है और खतौली में 54% मतदान हुआ है। रामपुर में यह कहा जा रहा है कि लगातार बार बार हो रहे उपचुनावों से जनता परेशान है और इसलिए बाहर नहीं निकल रही है जनता मतदान करने के लिए। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ये सीधी टक्कर और इस टक्कर में आखिरकार कौन विजयी होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि मैनपुरी और रामपुर सीट तो जीत ही ली जाए, साथ के साथ एक बेनिफिट ये भी हो जाए कि खतौली सीट भी जीत ली जाए। इसी के साथ साथ बीजेपी ये चाहती है कि मैनपुरी से भी समाजवादी पार्टी का सफाया कर दिया जाए, क्योंकि रामपुर लोकसभा सीट तो बीजेपी की ओर से जीत ली गई है और अब नजर रामपुर विधानसभा सीट पर और मैनपुरी लोकसभा सीट पर है बीजेपी की। और खतौली में भी अगर आप देखें आरएलडी प्रत्याशी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है। किसको विजय मिलती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रामपुर में उपचुनाव की वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने सरकार पर तंज कसा। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि अधिकारी अपनी मर्जी के लगाए गए थे। एक साहब यहां 6 चुनाव करा चुके हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक शिकायत की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें नहीं हटाया। रामपुर में आज उपचुनाव हुए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से विधायक अब्दुल्ला आजम खान जी हैं। सर, आज चुनावी प्रक्रिया आपने देखी किस तरीके से सुबह से चला, पूरी तरीके से छावनी में रामपुर तब्दील रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहाँ छावनी में रहा? 19-20% वोट पड़ गया, कम बड़ी बात है? पर्व है, लोकतंत्र का महान पर्व है, महान लोकतंत्र का महान पर्व है। 19% वोट पड़ गया, कम समझ रहे हो आप? इसका मतलब है आपने कैमरे से सच्चाई बताई ही नहीं। पुलिस लोगों को घर घर जाकर निकाल कर वोट डलवा रही है, और क्या चाहते हो? और बीजेपी से सांसद रामपुर से ही है घनश्याम लोधी जी, उन्होंने कहा कि जो पुलिस बल दिख रही है वो लोगों के सुरक्षा के लिए है ताकि जो निष्पक्ष चुनाव है वो हो सके। रामपुर में ऐसा असामाजिक तत्व है जिसको इतनी सुरक्षा की जरूरत पड़ गई? वोटर से ज़्यादा फोर्स है, और किस लिए है? ताकि वोटर काउंटर तक ना पहुंच सके। पोलिंग बूथ में चला जाएगा तो क्योंकि वहाँ बीएसएफ है, वो नाइंसाफ़ी वहाँ उनके सामने चलेगी नहीं, तो वहाँ तक ही मत पहुँचने दो। चुनाव आयोग से आपकी कोई शिकायत नहीं है? अरे कैसे कर लेंगे हम शिकायत कर लेंगे, मुकदमा नहीं हो जाएगा? और हम तो वैसे इंसाफ के देखो कितने कायल हैं। आजम साहब को जब सज़ा हुई हम तब भी इंसाफ के कायल थे, जब मेरी विधायकी रद्द की गई हम तब भी इंसाफ के कायल थे, बेगुनाह 2.5 साल जेल काटी उसके बाद भी हम इंसाफ के कायल हैं। माँ की बताई हुई उम्र नहीं मानी गई तब भी हम इंसाफ के कायल थे। कई नेताओं ने कहा इस बात को कि हमने शिकायतें की लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? ये आप दिल को धोखा अपने कब तक देंगे कि कोई सुन रहा है? बीजेपी को कुछ कहना चाहेंगे सरकार नहीं, मजाल है मेरी? बुरा लग रहा हूं यहाँ बैठा हुआ? मेरी इतनी मजाल में कुछ बोल सकूं? लोकतंत्र है। रामपुर में उपचुनाव खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी के आरोप पर रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है कि वो हार रही है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।
रामपुर में विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी हैं। सर, किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? आज वोटिंग भी पड़ रही है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की थी, जिस तरीके से वोट मांगे थे, दावे किए थे, उसी तरीके से वोट पड़ रहे हैं या क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, पूरी तैयारी के साथ लड़ती है। आज हमारे कार्यकर्ता सब मैदान में हैं और चुनाव हम लड़ रहे हैं और जो जीत के आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनकी ना कोई जान ना पहचान है। पहले लोकसभा भी लड़े थे, लेकिन लोकसभा लड़ने के बाद घर बैठ जाते हैं। कोई चुनाव अगर लड़ते हैं तो घर बैठने का नहीं होता, जनता के बीच में रहना पड़ता है। हमारे आकाश सक्सेना आज हमारे प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच में काम करते हैं और भारी मतों से 8 तारीख को यहाँ से जीत के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमारे लोगों को वोट नहीं करने दे रही है। मैं समझता हूँ ऐसी तो कोई शिकायत अभी नहीं आई है कि, और हाँ, जो हार के डर से जो सपा कल भी धरने पे बैठी थी और एक दिन पहले आज चुनाव आज हो रहा है, लेकिन एक दिन पहले ही उन्हें मतलब महसूस हो गया था कि हम चुनाव हार रहे हैं। उसी हार के डर की वजह से तरह तरह के इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लगा रही है सपा, और मैं समझता हूँ ये बौखलाहट है उनकी। सर, आज आजम खान की पत्नी ने भी ये कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि जो महिलाओं को लेकर बयान आजम खान ने दिया वो बिल्कुल सही था और उसको पेश जो है वो गलत तरीके से किया गया था। देखिए, बदजुबानी की वजह से ये सीट हमारी खाली हुई है ना, तभी है यहाँ उपचुनाव हो रहा है। और वो मैं समझता हूँ आदत वाले की आदत नहीं जाती, और वो आदत उनकी बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ जवान को कोई भी जब घर में रहे, बाहर या मंच पे कहीं, सोच समझ के बोलना चाहिए आदमी को, किसको मतलब किसी की प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुँचे। सर, मैनपुरी की बात करें या खतौली की बात करें, उसके मुकाबले कहीं ना कहीं रामपुर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम है और इसका सीधा असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कई लोगों का कहना है कि हमें डर लग रहा है बाहर निकलने से, इतनी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। नहीं, देखिए, डर का माहौल पहले हुआ करता था, जब सपा की गवर्नमेंट थी तो डर का माहौल होता था। लेकिन जब से भाजपा की सरकार, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की सरकार इस देश में बनी है, प्रदेश में चल रही है, तो मैं समझता हूँ डर का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अब तो सब हिंदू हो या मुसलमान हो, आप देख लीजिए घूम के, मुसलमान के जो बूथ हैं उन पर भी वोट पड़ रहा है और हिंदू के जो बूथ हैं उन पर भी वोट पड़ रहा है। सब मिलकर भाजपा का समर्थन कर रहे हैं और भारी मतों से यहाँ से आकाश सक्सेना जी को जिता रहे हैं और 8 तारीख को कमल खिलने जा रहा है। सर, अखिलेश यादव ने भी इस पर तंज कसा है। उन्होंने मैनपुरी को भी कहा है, रामपुर भी उन्होंने कहा है, खतौली पर भी कहा है। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, जानबूझकर हमारे जो जितने वोटर्स हैं उनको बूथों तक जाने पर रोका जा रहा है। देखिए, वो सपा की आदत बन चुकी है आरोप लगाने की। जब आम चुनाव हुए है ना, तब भी उन्होंने आरोप लगाए कि ईवीएम के ये छेड़छाड़ की गई है, वो की। और आज हम बूथ कैप्चरिंग की शिकायत कर रहे हैं। और ऐसे मेरे ख्याल निष्पक्ष चुनाव हमारे मैनपुरी में भी हो रहा है, रामपुर में भी हो रहा है, खतौली में हो रहा है। तो जो हार की जो बौखलाहट है उनकी बता रही है, जो आरोप वही लगाता है, जो कमज़ोर होता है वही आरोप लगाता है। और ये हार जो हो रही है उनकी, तो उसकी बौखलाहट ये बता रही है कि वो चुनाव हार रहे हैं। कहीं किसी से फाइट नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने जो मेहनत की है क्षेत्र में जाकर, जनता के बीच में जाकर, एक तरफा चुनाव है। और मैं समझता हूँ 25-30 हज़ार वोटों से हमारे आकाश सक्सेना चुनाव जीत के जा रहे हैं और इसका रिजल्ट 8 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है, कोई किसी तरीके से कोई द्वंद्व नहीं है। और निश्चित तौर पे जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी है आकाश सक्सेना, वो जब नतीजे आएंगे तो वो जीत कर सामने आएंगे। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, रामपुर। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। डिंपल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन पोलिंग डंप कर रही है। जहां उन्हें शिकायत मिल रही, वहां खुद पहुंचकर वो निरीक्षण कर रही हैं। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है प्रभावित करने की कि वोट परसेंटेज कम पड़े, कि वोट डंप कर ले जाएं ये लोग जी। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े ही मायूस दिख रहे हैं। ना चाहते हुए भी उनको ये सब काम करना पड़ रहा है, तो वो लोग बहुत मायूस हैं। आप शिकायतों के बाद पोलिंग बूथों को देखने के लिए निरीक्षण कर रही हैं? जहाँ से हमें कंप्लेंट आ रही है वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सदर में यहाँ पहुँची इस तरह की? ऐसा नहीं है कि लोग चाहते हैं कि सच्चाई के साथ दें। आप जिस सदर पहुँची यहाँ पर शिकायत आ रही है? प्रशासन
हद पार कर रहा है। आपने ट्वीट किया था कि डीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, कार्यकर्ता शिकायत कर रहे जी हैं हाँ, उसके। डीएम साहब ने चपरासी को फ़ोन पकड़ा के चले गए थे और फ़ोन नहीं उठा रहे थे। क्या लगता है कैसे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, या ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हिंदुस्तान के सामने, अपने देश के सामने, कि डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क है। भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े पदेन सदस्य के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, उस जी पर क्या जी, कहेंगे? अभी हम लोग को देख के भागे हैं यहाँ से। उसके लिए किसी को आपने इन्फॉर्मेशन किया? मैंने उनसे बात करी है, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से बात करी है। पूरी तरह से कोशिश की जा रही है प्रभावित करने। और यूपी में नगर निकाय के आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने इसकी सूची जारी की है और लखनऊ नगर निगम अनारक्षित सीट घोषित की गई है। कानपुर नगर निगम भी अनारक्षित सीट घोषित की गई है। गोरखपुर सीट भी अनारक्षित सीट घोषित कर दी गई है। वाराणसी नगर निगम भी अनारक्षित सीट घोषित की गई है। बरेली और शाहजहांपुर नगर निगम अनारक्षित सीट घोषित की गई है। आगरा नगर निगम सीट SC महिला घोषित सीट की गई है और महिला वर्ग के लिए 3 सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति के 2 सीटें आरक्षित की गई है। 3 शहरों में महिला मेयरों के लिए आरक्षित सीटें हैं। मथुरा, वृंदावन नगर निगम अति पिछड़ा वर्ग महिला, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर अनारक्षित, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। झांसी नगर निगम अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अभी एक और सूची जारी होगी, फिर आपत्तियां दर्ज होंगी और फिर आगे की प्रक्रिया होगी। अनुसूचित जाति के लिए जो कुल आरक्षित, जिसे 17 नगर निगम की मैं पहले बात कर रहा हूं, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, जिनमें एक महिला के लिए है, अनुसूचित जाति महिला के लिए, और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग पुरुष की या अन्य की 2। महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 8 है। उसी प्रकार 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है, जिनमें से 9 महिला के लिए है और बाकी 18 अन्य अनुसूचित जाति की कैटेगरी में है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसमें कुल 54 सीटों का आरक्षण किया गया है पिछड़ा वर्ग में, जिसमें 18 महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग की और 36 सीटें अन्य लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग में है। उसी प्रकार नगर पालिका परिषद में महिला की कुल आरक्षित सीटें 40 हैं और अनारक्षित सीटें कुल 79 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो कुल चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि नगर निगम आरक्षण का वर्ग क्या कुछ है। आरक्षण का वर्ग आगरा अनुसूचित जाति महिला और नगर निगम झांसी की अगर हम बात करें तो आरक्षण का वर्ग है अनुसूचित जाति। और इसी के साथ साथ अगर हम अगली सीट की बात करें, मथुरा वृंदावन नगर निगम की बात करें, तो वहाँ पर भी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए सीट को आरक्षित किया गया है। और नगर निगम अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो वो सीट भी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की गई है। और इसी के साथ साथ नगर निगम मेरठ की हम बात करें तो आरक्षण का वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग रखा गया है। और नगर निगम प्रयागराज की अगर हम बात करें तो आरक्षण का वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग रखा गया है। नगर निगम अयोध्या की बात की जाए तो आरक्षण का वर्ग महिला वर्ग रखा गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।